भाई अब कोई देरी नहीं, चलो शुरू करेंगे अब। ठीक है भाई, बच्चा लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा भाई इक्विलिब्रियम, और साथ में क्या रहेगा, सूडो फोर्स। क्या रहेगा भाई? फोर्स। इक्विलिब्रियम प्लस में सूडो फोर्स। ठीक है। तो भाई इक्विलिब्रियम अगर अपने को सीखना है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, हम क्या सीखेंगे भाई? एच सी वर्मा का सोल्ड प्रॉब्लम 1। उस क्वेश्चन से सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उसको बना दिया तो। आप वो कीजिए, साथ साथ मैं आपको और क्वेश्चंस भी दूंगा फिर करने को। ठीक है। क्या सबके पास एचसीवी है? क्या सबके पास एचसीवी है? सभी एचसी वर्मा का सोल्व प्रॉब्लम नंबर 1 खोल लेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं, उसमें आपको नजर भी आ जाएगा। ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन नजर आएगा, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना है। बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है अपना सोल्व प्रॉब्लम नंबर 1, इसको ध्यान से समझेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व प्रॉब्लम नंबर 1। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है बहुत अच्छे से। इसके ऊपर बात होगी आज पूरा का पूरा। तो देखो बच्चों, होगा क्या, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको सस्पेंड कर रखा है हमने बाय 2 स्ट्रिंग्स which is making angle alpha and beta with the horizontal. Find the tension in the strings. आपको एक ब्लॉक दिया है मास m का। ये आपको ब्लॉक नजर आ रहा है बच्चों सबको? यस और नो? शुभम, ग्रेसी, तानिया दीदी। यस सर। और तो वेट नीचे को लगता है, हर बॉडी का वेट किधर लगता है भाई? नीचे mg लगेगा। इधर को टेंशन कितना बना रखा है? T1। इधर को कितना बना रखा है? T2। तो इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको इस तरीके से आप एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा या फिर आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हो, दो अप्रोच यूज कर सकते हो, 2 अप्रोच। ठीक है बच्चों? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नजर आ गया बच्चों ये? हाँ सर। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ वापस से, अब अपन व्हाइट बोर्ड पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक ब्लॉक, उसको दो स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है। ठीक है भाई? इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1। इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, और इधर कितना है भाई बच्चों? T2। नीचे को वेट लग रहा है mg। यस और नो? अब बच्चों क्या होगा, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है कि आप इसके कंपोनेंट्स तोड़ो। इधर आपको एंगल दिया हुआ है अल्फा, इधर आपको एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों? बीटा। बीटा। फर्स्ट अप्रोच जो बहुत सिंपल है, एचसी वर्मा में भी किया हुआ है। एक उसका उसका अपना वैल्यू है, उसका अपना देखो, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सर ने बड़ा अच्छा लिखा है। ठीक है। तो देखिए, हम एक शॉर्टकट भी देखेंगे इसका। तो बच्चों पहला अप्रोच तो यह है कि आप उसके कंपोनेंट्स तोड़ो। तो अगर आप T1 के कंपोनेंट्स तोड़ेंगे तो जरा बताइए कैसे टूटेंगे? शुभम बता। ये अपना T1 है, इसके कंपोनेंट तोड़, इधर क्या टूटेगा? T1 को थीटा T1 कोस इक्वल अल्फा। इधर क्या टूटेगा? इधर साइन T1 साइन अल्फा। ठीक है बच्चों? इसी तरीके से आप T2 के कंपोनेंट तोड़िए। तानिया दीदी कंपोनेंट तोड़ो T2 के। इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, बताओ जल्दी से भाई। तानिया दीदी इधर कितना बनना चाहिए?
लेफ्ट साइड पे दिव्या दीदी आप बताओ, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? T2 sin beta. Cos लेफ्ट beta, साइड, sorry. ओके। Cos beta. और ऊपर? T2 sin beta. ठीक है। अब दीदी अपने को करना क्या होता है, जब भी आपको इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस करने हो, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि उस पे नेट फोर्स जो है एफ नेट है वो 0 है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अगर आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझिए। ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस के बराबर रख दो, राइट वाले फोर्सेस को लेफ्ट वाले फोर्सेस के बराबर रख दो। क्या आपको समझ में आया मेरा बात बच्चों? इतना एक सबको बार क्लियर और हो रहा है? बताना सर। मैंने ये बोला मैं दीदी कि आपको ऊपर वाले फोर्सेस को किसके बराबर रख देना है? नीचे वाले फोर्सेस के। नीचे वाले को। बिल्कुल। यस सर। अगर ये प्लस का वाई है तो ये किसका है? माइनस का वाई। माइनस का वाई है। दोनों मिलके क्या करेंगे? जीरो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे वाई एक्सिस में। बात ठीक समझ है में सर। आया? ओके सर। तो इसी तरीके से अगर ये प्लस का एक्स है तो ये किसका है दीदी? माइनस का एक्स ये है। माइनस का एक्स आप हो इन गया। दोनों को इक्वल रख दो, आप इन दोनों को क्या कर दो भाई बच्चों? इक्वल रख दो। इक्वल रखो। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो यस जाएगा सर। भाई? सोल्व हो जाए। तो इक्वेशन बनाओ जरा, क्या इक्वेशनें बनेगी भाई बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? वाई एक्सिस की बना लेते हैं ऊपर। तो ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, यस और नो? यस सर। ये ऊपर लग रहे हैं, नीचे क्या लग रहा है? एम जी। नीचे क्या लग रहा है बच्चों? mg। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, राइट साइड पे क्या लग रहा है? ये तो हमारा हो गया वाई एक्सिस का। किसका हो गया भाई? एफ वाई। वाई एक्सिस। अब एफ एक्स का कैसे बनेगा? राइट साइड पे क्या है? दिव्या दीदी आप बताओ। Sir, T1 cos alpha हम्म is equal to T2 cos beta. T2 कोस बीटा। Beta. लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो जाएगा। ये राइट को लग रहा है, ये लेफ्ट को लग रहा है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई? ये बराबर। क्या आपको क्लियर हुआ? यस सर। इस तरीके से आप दो इक्वेशनें बनाएंगे और आपको जो भी डाटा दिया है उसको यूज करके आप किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरा निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसा एचसी वर्मा में किया हुआ है आप उसको देख सकते हैं। तो वो इक्वेशनें कैसे बनी आपको पता लग गया बच्चों? बच्चों क्या सबको समझ में आया? ग्रेसी, महक, खुशी, यस सर। चलो यहाँ मैं फिर से बताऊं, क्या सबको क्लियर हो रहा है? एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है? हो गया सर। इस पे सबको क्लैरिटी आई? सबको क्लैरिटी आई? यस सर। तो यस सर। एक अप्रोच तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट अप्रोच था ये बच्चों हमारा। कौन सा अप्रोच था भाई? ये फर्स्ट। फर्स्ट अप्रोच जो एचसी वर्मा सर ने भी यूज किया है। किसने भी यूज किया है? किन्होंने भी यूज किया भाई? एचसी वर्मा सर ने भी यूज किया है। देखो ये अप्रोच भी हमें हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चंस इस अप्रोच से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उस अप्रोच से सॉल्व होंगे। तो आपको दोनों अप्रोच आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट अप्रोच नहीं आता सर, मेरे को तो सेकंड आता है, और मेरे को सेकंड नहीं आता, मेरे को तो फर्स्ट आता है। तो बच्चों दोनों अप्रोच काम आएंगे। कभी क्वेश्चन फर्स्ट से बन जाते हैं, कभी सेकंड से बन जाते हैं। ठीक है भाई? क्या सबको क्लियर हो गया? आगे चलें? यस सर। तो ये तो फर्स्ट अप्रोच था। अब सेकंड अप्रोच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेकंड। चलो भाई मैं इसको रब कर देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड को। अपने पास अभी भी डस्टर है ना? मैग दीदी देख, डस्टर है अपने पास ये भी भाई। क्या सर? देख डस्टर के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है ना? देखो फिजिकल क्लास जैसा हो रहा है सब, व्हाइट बोर्ड डस्टर सब, है ना? चलो है सर। अच्छा देखो भाई, अब दूसरा अप्रोच क्या है? लैमलिस थ्योरम। क्या है भाई बच्चों? अब इसको बदल देते हैं, यहाँ फर्स्ट लिखा पड़ा है भाई।
फर्स्ट अप्रोच को हटाना होगा, यहाँ लिखना होगा बच्चों क्या, सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच, है ना भाई। अब आएगा सेकंड अप्रोच जो कि अपना अप्रोच है, ठीक है भाई। उसके लिए बच्चों आपको क्या आना चाहिए भाई, लैमलीज थ्योरम, ठीक है भाई। बच्चों क्या आना चाहिए अपने को भाई, लैमलीज थ्योरम, ठीक है भाई। तो मैं एक बार इसको सारे को क्लियर कर रहा हूं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए वो। लैमलीज थ्योरम में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। अगर दो से ज्यादा फोर्स, ऐसे तीन फोर्सेस एक दूसरे को मीट कर रहे हैं या किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, मान लेते हैं कोई ये पॉइंट है, ओ पॉइंट बना लो, पी पॉइंट बना लो, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ये अपना F1 है, ये बच्चों अपना कौन सा है, F2 है, और ये अपना क्या है, F3। तो F1 इधर लग रहा है, F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है भाई, अल्फा। F2 इधर लग रहा है तो इसके सामने आ रहा है भाई बीटा, और F3 के सामने क्या आ रहा है बच्चों, गामा। बात समझ में आ रही है मेरी। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। F1 लिखना है, उसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, F1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, दिव्या दीदी। सर F1 के सामने अल्फा। ओके, वंशिका आप बताओ F3 के सामने क्या आ रहा है, गामा आ रहा है सर, गामा। ओके ओके। F2 के सामने, बीटा। जिसके सामने जो आ रहा है आपको उसके डिवीजन में वही लिख देना है, साइन का एंगल बना के, साइन अल्फा। F2 के सामने कौन आ रहा है, बीटा, तो आपने लिखना है साइन बीटा। F3 के सामने कौन आ रहा है दीदी, गामा, तो लिख देना है साइन गामा। क्या सबको क्लियर हो गया। शुभम, यस सर। शुभम भाई समझ में आया, आवाज आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। या मेरे को चैट में मैसेज डाल देना जिसको भी, जिसका आवाज अच्छे से ना आए। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब क्या करेंगे, देखो अब इस अप्रोच के बिहाफ पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अभी हम कर रहे थे। देखो उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा और बहुत कम समय में आएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको क्लियर कर दूं भाई, क्या आप लोगों को लैमलीज थ्योरम समझ में आया। यस सर। चलिए, तो भाई एच सी वर्मा का सेम क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि सोल्व प्रॉब्लम है। ये अपना क्या हो गया, T1। बच्चों ये क्या हो गया, T2। इधर कितना था भाई, अल्फा, इधर कितना था बच्चों, बीटा। नीचे क्या लग रहा था भाई, mg। अब ये बताओ T1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, अब T1 के सामने का एंगल बनाना है तो ये एंगल कंप्लीट आना चाहिए। ये पूरा एंगल आना चाहिए, यस और नो। बच्चों इतना एंगल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को आवाज नहीं आ रहा बच्चों। आ रहा है। और ठीक है, यस सर। ये पूरा एंगल होना चाहिए था ना, तो पूरा एंगल होना चाहिए था। तो बच्चों देखो पूरे एंगल में क्या होगा, बीटा तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एंगल और Yes, ऐड हो रहा है। कितना एंगल ऐड हो रहा है भाई, 90। 90। तो ये टोटल एंगल कितना हो रहा है भाई, 90 प्लस। 9 प्लस बीटा। तो इस तरह T2 के सामने क्या हो रहा है भाई, T2 के सामने अल्फा 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा। अल्फा। सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। तो 90 प्लस अल्फा। अब mg के सामने कितना आ रहा है भाई, 180। ये टोटल एंगल कितना है, ये एंगल 180। 180 180 में से बीटा इधर खर्च हो गया, अल्फा इधर खर्च हो गया, तो बीच में कितना बचा भाई, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अब जिसके सामने जो आ रहा है भाई लिखते चले जाओ। तो T1 के नीचे क्या आएगा, साइन
90 प्लस बीटा, यस और नो? यस सर। T2 के बाय में क्या आएगा भाई? साइन 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा। और T3 के या mg के? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। दिव्या दीदी कितना आएगा? साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये बताओ मेरे को, अब दो रूल होते हैं, एक होता है साइन 90 प्लस माइनस थीटा और एक होता है साइन 180 प्लस माइनस थीटा। दीदी साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोस में हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। अब ये बताओ मेरे को, ध्यान से देखो कि ये वाला कौन से वाला लग रहा है? इसमें कोस में होगा सर। तो T1 के नीचे कितना आ जाएगा भाई? कोस बीटा। बीटा, बीटा। यस और नो? यस सर। T1 के नीचे आ गया भाई कोस बीटा, और T2 के नीचे कोस अल्फा। कोस अल्फा, और mg के नीचे क्या आएगा भाई? साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन ही रह जाएगा वो। महक यही होना चाहिए भाई। यस सर, साइन ही वाली रहेगी। अल्फा प्लस बीटा। महक मंडान दीदी यही होना चाहिए। यस सर। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया तेरे को अच्छे से? यस सर। अच्छा भाई, अब ये बता, अगर मेरे को T1 निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके इक्वल रख दो एमजी वाले के। या तो तुम इसको इसके इक्वल रखो, ठीक है भाई, तो T1 मिल जाएगा, और तुम इसको इसके इक्वल रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? T2। ये T1 और ये वाला क्या देगा भाई? T2। बच्चों समझ में आ गई बात? अभी डस्टर का यूज करते हैं, फिर समझाते हैं तुम्हें, है ना? यस सर। चलो भाई, तो बनाओ। तो हमने इक्वल किया किसको भाई? T1 बाय में कोस बीटा इक्वल्स टू mg बाय में साइन अल्फा प्लस बीटा। ये कोस बीटा उठ के इधर आ जाएगा दीदी, समझ में आया? कोस बीटा उठ के इधर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? राक्षी दीदी Yes, समझ sir. में? चलो भाई, तो फर्स्ट रिजल्ट तो अपना ये बना, अब सेकंड बना भाई। T2 क्या बन जाएगा? इसी तरीके से T2 बन जाएगा mg कोस कोस अल्फा बाय में बाय में प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा। बहुत सही भाई। तो बच्चा लोग ये अपना HC वर्मा का सोल्व प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। अब इसका भाई कौन सा प्रॉब्लम है? जब जब इसकी बात चलती है तो मैं HC वर्मा का एक और क्वेश्चन कराता हूं। दिव्या दीदी आप बताओ कौन सा क्वेश्चन है? सर 12th क्वेश्चन। बिल्कुल सही। तो भाई ये बन गया सबका? सोल्ड में तो 12th क्वेश्चन है ही नहीं सर। अनसोल्व दीदी, अनसोल्व। अच्छा। शुरू करें? ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों, सबको नजर आ रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, चेक करेंगे जरा देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पर्सन है जिसको
रस्सी के साथ बांधा हुआ है, उसको दो आदमी खींच रहे हैं इधर से, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। ठीक है भाई बच्चों, देखो बच्चों ये अपना डायग्राम, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अपने को बताना क्या, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ ऑफ h। ये डेप्थ है h दे रखा है आपको, ये d कंप्लीट दे रखा है बच्चों, है ना। सभी आ गए हैं, 14th पार्टिसिपेंट हो गए हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है, ये डायग्राम सबको नजर आ रहा है। Yes. एचसी वर्मा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, ये डायग्राम सभी देखेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछा हुआ है, दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि थीटा का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, जैसे जैसे ये इसको खींचेंगे थीटा बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो, अरे भाई इसमें नया व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। चलो तो बच्चों देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये पुले से रस्सी नीचे गया, सेम मैनर से इधर होगा भाई, वो उस मैन के जैसा ही हो गया, वो एमजी के जैसा ही हो गया वापस से। ठीक है, वो ब्लॉक हमने इधर बना दिया। ठीक है भाई, इधर से टेंशन लगेगी टी, मतलब गलत बन गया तो डायरेक्शन भाई। ये पर्सन खींचेगा इधर टी से खींचेगा, ठीक है ठीक है, पर्सन से ऐसे बनेगा, इससे ऐसे बनेगा। फिक्स एंड से दूर लगती है ना भाई टेंशन बच्चों, यहाँ पे भी टी लगेगी, यहाँ पे भी टी लगेगी, सेम बनेगा भाई, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट से खींच रहा है वो, इधर भी इधर भी। अच्छा, इस डेप्थ की बात करें, ये कितना दिया हुआ है भाई, ये h है, तो ये भी कितना है बच्चों, h है। ये कंप्लीट कितना है भाई, d। इतना समझ में आ रहा है। बच्चों क्या क्लियर हो रहा है एकदम। Yes, sir. डायग्राम सबको क्लियर हुआ कैसे बनाया मैंने ये, उसने जो हमें डाटा दिया है ये दिया हुआ है, और जो दोनों पर्सन है वो सेम फोर्स से खींच रहे हैं, ये टी से खींच रहा है तो ये भी कितने से खींच रहा है बच्चों, टी से। तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी लगेगी, टी, इधर भी टेंशन कितनी लगेगी बच्चों, टी। तो अब देखो होगा क्या, सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, ये टेंशन निकालनी है आपको कितनी लगेगी। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे मैच कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, श्योर बच्चों, सबको क्लियर हुई ये बात। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी कितना बनना चाहिए, क्या इधर भी एंगल थीटा होगा, यस और नो बच्चों। यस सर। महक दीदी, यस सर, थीटा ही होगा। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो अब देखिए दोनों तरफ ऐसे ही होने वाला है, तो एक ही ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा अपने आप उसके जैसा है। ठीक है भाई बच्चों, तो इस टेंशन का इधर कंपोनेंट कौन सा टूटने वाला है, दिव्या दीदी आप बताओ। सर किस तरफ? जो मैंने ऊपर लिखा है टी कोस थीटा, ठीक लिखा गलत लिखा है, ठीक है सर, तो इधर क्या बनेगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। तो दीदी इधर वाले में क्या होगा, इधर वाले में टी साइन थीटा किधर लग जाएगा, इधर, यस और नो। यस। और टी कोस थीटा किधर लग जाएगा भाई बच्चों, ऊपर लग जाएगा। 2t cos थीटा हो गया। तो और नीचे को क्या लग रहा है, पर्सन का वेट कितना है भाई बच्चों, mg। mg। तो अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम बनाने जाएं तो मैंने क्या बताया था भाई, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर। टी साइन थीटा दोनों इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आया।
अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रहा हो तो उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, नेट फोर्स 0 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 0। क्लैरिटी आई भाई? अब ऊपर की ओर कितना लग रहा है? 2t cos थीटा लग रहा है बच्चों। और नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg। कितना लग रहा है भाई? mg। तो मुझे ये बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? 2t cos T theta cos theta is equals to M. mg। तो t का वैल्यू कितना आया भाई? Mg by 2. cos थीटा। यस और नो? yes sir। सर ये 2t कहाँ से आया? दीदी ये इधर कितना कंपोनेंट टूटा है इसका? मैग दीदी इसका कंपोनेंट कितना अच्छा, टूटा? दोनों दोनों में दोनों की कोस कोस ठीक है सर। साइन इधर टूटा, साइन इधर टूटा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ऐड हो गए तो कितना हो गया? 2t cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? mg। mg। ठीक है, तो यहाँ से t कितना आ गया? mg बाय में 2 cos थीटा। क्या सबको क्लियर हो गया बच्चों? क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब यस देख सर। अब देखो क्या हो रहा है, जो एग्जामिनर ने, सॉरी, जो एचसी वर्मा सर ने इसका आंसर बनाया है वो cos थीटा की फॉर्म में नहीं बनाया है। तो आपके पास नीट में ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपके पास नीट में क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, बस इतने पे ही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें आईआईटी जेई की, या फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल अगर आपसे पूछने पे आ गया वो, तो इस cos थीटा को भी वो कहाँ से बनाएगा? इस ट्रायंगल से बनाएगा बच्चों। कहाँ से बनाएगा वो? ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में cos थीटा बन सकता है? देखो बन सकता है भाई। कैसे? दिव्या दीदी बनना चाहिए। यस सर। ये एंगल कितना है भाई? थीटा। ये कितना है? h। और ये कितना है भाई? d/2। इसको निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा? h का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर बाय में 4। यस और नो? एग्जैक्टली सोल्व करके कितना आ जाएगा? d का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर बाय में 2। रूट से बाहर आ गया। क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई बच्चों? क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है? सर। जी दीदी। यस सर। यशिका, यस सर। वंशिका, यस सर। महक, आपको भी हो रहा है दीदी? yes sir। चलो, तो भाई अब cos थीटा बनाना है। ये कौन है हमारा? ये हमारा कौन है? हाइपोटेन्यूज। ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेन्यूज, ये अपना बेस है ना। तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका एलसीएम h लिख, का स्क्वायर प्लस इसका d का इसका स्क्वायर बाय 2। तुमने ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, हाँ 4 है ना। एलसीएम ले। यस सर। चलो, तो ये आ जाएगा 4h का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर। नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा भाई बच्चों? ऊपर। ऊपर। इसको तुम कहाँ पुट करोगे? इस फॉर्मूले में, है ना। कर सकते हो भाई। यस सर। जब तुम इसको यहाँ पुट करोगे तब होगा क्या? ध्यान से समझो। इसको पुट करने पर ये आंसर क्या बन के आएगा? ये आपका बन के आएगा t इक्वल्स टू mg बाय 2। cos थीटा की वैल्यू रखने लगेंगे तो कितना आ जाएगा? 2h। और ऊपर दीदी कितना बन जाएगा? रूट रूट 4h 4h का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस d का स्क्वायर। d क्या का सबको क्लियर हुआ? स्क्वायर। यस और नो? yes यस sir। सर। यस सर। मेरे को टेस्ट आप दोबारा बताना जो आपने वैल्यू पुट की है कोस थीटा वाली। ये वैल्यू उठा दीदी, यहाँ पे रख cos की वैल्यू। तो cos नीचे है तो नीचे से वैल्यू रखना शुरू करना पड़ेगा। जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? एग्जैक्ट आंसर कितना बन जाएगा बच्चों? बच्चों एग्जैक्ट आंसर कितना बन जाएगा भाई?
mg बाय में 4h रूट 4h का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। हाँ, तो अपना आंसर बन गया भाई। स्पेस है अपने पास, बना लेते हैं। डस्टर है अपने पास ना बच्चों? चलो, तो देखो होगा क्या, t इक्वल्स टू, भाई खराब सा नहीं, अच्छा सा लिखा जाए। खराब सा नहीं लिखेंगे, अच्छा सा लिखेंगे ना। दिव्या दीदी हमने सही बना दिया ये? यस सर। अभी आंसर चेक करना भाई, सही आया गलत आया। अगर वो नीट के लेवल पे पूछने पे आया तो बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा उसकी हालात भी नहीं है पूछने की, और ना वो पूछ सकता तुमसे। लेकिन अगर दिमाग खराब हुआ, सोचा कि चलो तुम्हारा थोड़ा सा हवा टाइट कर देते हैं, तो कोस थीटा की भी वैल्यू रख के पूछ सकता है। तो कोस थीटा इसी ट्रायंगल से बनेगा। इस ट्रायंगल में ये यहाँ पे, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, ये h हाइट है, इधर से बना लिया दीदी ये h। तो इधर कितना है, ये टोटल d है, तो नीचे d/2 आएगा। यस और नो? ये अपना बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा। यस और नो? सुजाता समझ में आया दीदी या नहीं आया? यस सर, आ गया सर। अब देख हमने ये बना लिया, अब देख ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना सॉरी ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूज, देख हमने लिख रखा है ये। मैं दूसरे पेन से फिर से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। देख ये अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई, ये नीचे वाला अपना परपेंडिकुलर, और ये इधर वाला अपना बेस। क्लियर हो गया भाई एकदम अच्छे से सबको? तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दीदी हमने क्या किया, इसकी इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको सोल्व करके पूरा बना लिया, ये इसका वैल्यू बन गया पूरा। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, ये इसका वैल्यू बन गया भाई। तो इसको यहाँ यूटिलाइज कर लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है h, अपॉन में हाइपोटेन्यूज रखेंगे तो ये आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, 4h का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। इस वैल्यू को उठा के कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है दीदी, यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। इतना किया बस हमने। अभी क्लियर हो गया सबको? यस सर। बच्चों सबको क्लियर हुआ? यस सर। इक्विलिब्रियम, हाँ। इक्विलिब्रियम अगर किसी को भी सीखना है HC वर्मा के, ये 2 क्वेश्चन करने पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो बच्चों मैं इसको सारे को क्लियर कर रहा हूँ, एकदम कर दूं क्लियर इसको? यस सर। कोई लिख रहा है तो बता दो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, क्लियर कर दूं? यस सर। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखो इसमें होगा क्या दीदी। अब जो हमने ये रिजल्ट बनाया था, t इक्वल्स टू mg बाय में 2 cos थीटा, यस और नो? वो एक सवाल तो हो गया, अब एक सवाल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। नीट, IIT, जेई, जेई मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ये बात बताओ, कोस थीटा जो होता है 0 से 90 की ओर बढ़ते हुए घटता है या बढ़ता है? घटता है। कोस 0 डिग्री, सर हाँ जी, कम होता है। कम होता है। तो भाई देखो, अगर थीटा बढ़ेगा क्या होगा भाई? अगर थीटा बढ़ेगा मतलब 0 से वो 90 की तरफ बढ़ेगा एंगल, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यस और नो? कम हो जाएगा। यस सर। कम हो जाएगा। तो अब मेरी एक बात को समझो, अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, कोस थीटा कम होने का मतलब ये है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, है ना दिव्या यस दीदी? सर। ऐसा ही हो रहा है। यस सर। तो अगर ये कम हो जाएगी तो टेंशन बढ़ के आएगी या घट के आएगी, ये बताओ बच्चों। बढ़ के। बढ़ के आएगी। तो टेंशन क्या होके आएगी, बढ़ के आएगी। तो बढ़ आपसे के आएगी। तो आपसे यही सवाल पूछा जाता है, तो एक बात ध्यान से समझो, जो टेंशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोस थीटा के। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई? कोस कोस। थीटा के। लेकिन कोस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के, तो एग्जैक्ट इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना है। मैंने पहले भी समझाया था बच्चों, बात समझ में आई? यस सर।
टी कोस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय कोस थीटा के, और कोस थीटा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। यस और नो? यस सर। मतलब अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो टेंशन कम होगी, क्योंकि थीटा कम है। और अगर थीटा बढ़ेगा 90 हो जाएगा तो टेंशन बहुत ज्यादा। बताओ अगर थीटा 90 हो गया तो टेंशन कितनी हो जाएगी? दिव्या दीदी आप बताओ। इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी, बिल्कुल। क्यों भाई? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो कोस थीटा कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, 0 ही हो जाएगा। हाँ, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है तो क्या बन जाता है भाई? इन्फिनिटी। चलो, तो इक्विलिब्रियम वाला तो अपना हिस्सा हो गया खत्म बच्चों। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir.